हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज का अपना टॉपिक है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट यानी अपने एससी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट नाम से पता चल रहा है किस किस से मिलके बनता है, स्टर्नम से और क्लेविकुलर बोन से यानी क्लेविकल बोन से। क्लेविकल बोन का दूसरा नाम क्या होता है, कोलर बोन। जहाँ पे स्टर्नम बोन और क्लेविकल बोन आपस में जुड़ती है उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। तो उसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में देखो, अपने को एक स्टर्नम बोन दिखा रखी है और स्टर्नम बोन के पास अपने को क्लेविकल बोन दिखा रखी है। क्लेविकल बोन का मिडल पार्ट यानी क्लेविकल बोन का मिडल एंड पार्ट किसके साथ जुड़ता है, स्टर्नम की बॉडी के साथ, या आपने ये बोल सकते हैं कि स्टर्नम बोन के साथ जुड़ता है। उस जॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, इसकी एनाटॉमी की बात करें तो इसकी एनाटॉमी होगी, दिस जॉइंट आर आर्टिकुलेटिंग बाय द एंड पार्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्टर्नम। ये जॉइंट किससे मिलके बनता है, क्लेविकल के एंड पार्ट से और स्टर्नम से मिलके जॉइंट बनता है। इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ अपने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के व्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका व्यू आता है पीए व्यू, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू। इसमें क्या होगा, इंडिकेशन इसकी क्या रहेगी, टू सी द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी अपने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट देखने के लिए ये व्यू किया जाता है। कैसेट साइज इसमें अपना रहता है 10/12 का, क्योंकि अपनी जो स्टर्नम है वो आएगी और दोनों जो क्लेविकल है उनका एंड पार्ट भी इसके अंदर आता है। तो अपने 10/12 की कैसेट के अंदर पर्याप्त अपना व्यू आ जाएगा। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, पेशेंट लाइज प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट को एक्सरे टेबल पर उल्टा लेटाएंगे। हेड इज टिल्टेड अपवर्ड सो दैट द चिन रेस्ट ऑन द टेबल। अब अपने क्या करेंगे, हेड को टिल्टेड करेंगे और जो अपनी चिन होती है उसको टेबल पर टिका लेंगे। यानी जब अपने हेड को टिल्टेड करके चिन को जब टेबल पर रखेंगे तो ये स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट वाला पार्ट पूरा टेबल के टच में आ जाता है। पेशेंट शुड होल्ड ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर, जब अपने एक्सपोजर कर रहे हैं तो पेशेंट से होल्ड ब्रीथ करवाया जाता है, क्योंकि जब अपने मूवमेंट होती है थोरेसिक कैविटी में श्वास लेंगे तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए अपने क्या है, होल्ड ब्रीथ करवाया जाएगा। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, कैसेट को अपने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के नीचे रखा जाता है। यानी जो अपना स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है वो कैसेट के सेंटर पॉइंट में आना चाहिए। अब अपने बात करते हैं इसके सेंटरिंग की, सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, देखो, द सेंट्रल रे एट द लाइन ऑफ 4th डोर्सल वर्टिब्रा, the tube should be centered over shoulder joint at right angle to the film. Then the tube is tilted 25° towards the midline so that the central ray passes through the sternoclavicular joint. यानी देखो इसमें सेंटरिंग कहाँ की जा रही है,
सबसे पहले अपने सेंटरिंग करेंगे फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे। फिर ट्यूब को क्या है, अपना जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके ऊपर सेंटर पे ले जाएंगे, यानी अपने शोल्डर जॉइंट पे ट्यूब को लेके और फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे सेंटरिंग की जाएगी। उसके बाद देन द ट्यूब इज टिल्टेड 25 डिग्री। अब ट्यूब को अपने 25 डिग्री मिड लाइन की तरफ टिल्टेड करेंगे, और जो अपने सेंट्रल रे होती है वो कहाँ से निकलनी चाहिए, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट से। यानी अपनी सेंटरिंग होगी, अपने शोल्डर जॉइंट पे ट्यूब को लेके आएंगे और फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे सेंटरिंग करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, ट्यूब को 25 डिग्री का एंगल देके और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट से सेंट्रल रे को पास आउट करवाई जाएगी। यानी शोल्डर जॉइंट पे अपने कहाँ लेके जाएंगे ट्यूब को, फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पर। पहले अपने फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पे ट्यूब को लेके आए, फिर अपने ट्यूब को अपने शोल्डर जॉइंट पे ले गए फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पर ही। उसके बाद ट्यूब को 25 डिग्री का एंगल देंगे मिड लाइन की तरफ, ताकि जो अपने सेंट्रल रे है वो पेशेंट के स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के अंदर से पास आउट हो जाए। अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अपने क्या देखने के लिए व्यू किया था, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। तो अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट अच्छी तरह और क्लियरली विजिबल हो जाता है। एक्सपोजर की बात करें तो डिस्टेंस अपनी रहेगी 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहता है अपना 70, अमेस रहेगा अपना 20 से 30, और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के पीए ओब्लिक व्यू की। यानी पहले अपन ने क्या पीए व्यू किया था, अब अपने पेशेंट को पीए ओब्लिक कंडीशन में खड़ा करेंगे। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन अपना रहेगा टू सी द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट को देखने के लिए अपने व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसमें अपना सेम रहेगा 10-12 का, जिसके अंदर अपना जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है वो पूरा आ जाएगा। पोजीशन ऑफ पेशेंट। पोजीशन ऑफ पेशेंट की बात करें तो पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, पेशेंट इज इन इरेक्ट पोजीशन फेसिंग द फिल्म। पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में खड़ा होगा और अपने जो फेस है वो फिल्म की तरफ रखेगा, यानी कि पीए पोजीशन में पेशेंट खड़ा है। द पेशेंट बॉडी इज रोटेट इन 45 डिग्री फ्रॉम पीए पोजीशन। अब अपने क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी को 45 डिग्री रोटेट करेंगे पीए पोजीशन से। यानी पेशेंट अब अपने कौन सी पोजीशन में आ गया, पीए ओब्लिक में। दिस इज डन टू सेपरेट द स्टेनम फ्रॉम स्पाइन। ये जो व्यू किया जाता है इसमें अपने स्टेनम और स्पाइन को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अपने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के नीचे कैसेट को रखा जाएगा। सेंटरिंग की बात करें तो देखो सेंटरिंग कहाँ की हुई है, सेंट्रल रे एट द लेवल ऑफ फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा बट 2-3 inch away from midline, passing through the part of body
विच इज टर्न अवे फ्रॉम द फिल्म। अपने सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, जो अपना फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा है उस पे अपने सेंटरिंग करेंगे और 2-3 इंच अवे फ्रॉम द मिड लाइन। पहले अपने क्या करेंगे, फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे सेंटरिंग करेंगे और फिर उसी सेंटरिंग को अपने मिड लाइन से 2 से 3 इंच दूर ले जाएंगे, जिससे अपनी जो बॉडी पार्ट है उस पे सेंटरिंग हो जाएगी। कौन सा बॉडी पार्ट, जो कैसेट से दूर है, अवे फ्रॉम द फिल्म, यानी जो अपना बॉडी पार्ट फिल्म से दूर है उस पार्ट पे सेंटरिंग की जाएगी। फिर से देखो, सेंटरिंग कहाँ करेंगे, सबसे पहले अपने फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा पे सेंटरिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग को मिड लाइन से 2 से 3 इंच दूर ले जाएंगे। कौन से पार्ट पे, जो पार्ट फिल्म से दूर है उस पार्ट पे फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पे मिड लाइन से 2 से 3 इंच दूर सेंटरिंग की जाएगी, जिससे अपनी क्या है, स्टर्नम और वर्टिब्रा दोनों सेपरेट हो जाएगी और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज दिखाई नहीं देगी। यह देखो, इस इमेज में अपने को दिखा रखा है कि पेशेंट को क्या पीए पोजीशन में खड़ा किया जा रहा है रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा या रेडियोग्राफर के द्वारा। फिर खड़ा होने के बाद में पेशेंट को 45 डिग्री रोटेट किया गया ताकि पेशेंट क्या पीए ओब्लिक कंडीशन में आ गया। अब अपने वर्टिब्रा पे सेंटरिंग की और ट्यूब को 2-3 इंच अवे यानी दूर ले गए मिड लाइन से, और कौन से पार्ट की तरफ लेके गए, जो पार्ट फिल्म से दूर है उस पार्ट पे सेंटरिंग की जा रही है। इस व्यू में क्या अपना स्टर्नम और वर्टिब्रा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है और अपने को उन दोनों की अलग अलग इमेज दिखाई दे जाती है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस होगा अपना, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट इज क्लियरली सीन विदाउट सुपर इम्पोजिंग द वर्टिब्रा, यानी अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पूरा अच्छी तरह क्लियरली सीन हो जाएगा और उसके ऊपर अपनी जो वर्टिब्रा है वो सुपर इम्पोज भी नहीं होगी। एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर इसमें अपना रहेगा, डिस्टेंस रहेगी 90 से 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 70 और अमेस रहता है अपना 20 से 30 और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। ये देखो, इस इमेज में अपने को वर्टिब्रा पीछे की साइड क्लियरली सीन हो रही है और उसके थोड़ा सा आगे स्टर्नम और उससे जुड़ी हुई 2 क्लेविकल यानी स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट क्लियरली सीन हो रहा है। यानी अपने को स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट क्लियरली सीन हो गया और इसके ऊपर वर्टिब्रा ने सुपर इम्पोज भी नहीं किया। ये अपने को पीए ओब्लिक व्यू में दिखाई देती है। नेक्स्ट व्यू की अपने बात करें तो अपना आता है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का लेटरल व्यू, यानी इसका इंडिकेशन रहेगा अपना वही सेम, टू सी द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट को देखने के लिए अपने व्यू किया जाता है। कैसेट साइज इसमें सेम रहेगा 10-12 का, यानी पहले अपन ने क्या किया, पीए किया, फिर पीए ओब्लिक किया। अब अपने को अगर लेटरल व्यू की इमेज लेनी है तो वो अपने किस प्रकार से लेंगे उसके बारे में अभी अपने को बताया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, देखो, पेशेंट इरेक्ट इन ट्रू लेटरल पोजीशन, पेशेंट बिल्कुल लेटरल पोजीशन में खड़ा रहेगा। पेशेंट हैंड्स क्लैप्स बिहाइंड द बैक एंड शोल्डर डाउन वेल बिहाइंड, पेशेंट के जो हैंड्स है उन दोनों को पेशेंट पीछे अपने हाथों को बांध लेगा, यानी दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेगा और
पीछे की तरफ बैक करेगा और जो शोल्डर्स है उनको डाउन और बिहाइंड पुल करेगा। यानी अपने दोनों हाथों को पीछे, पेशेंट के जो दोनों हाथ है अपने हाथों को दोनों को पीछे की ओर पकड़ेगा और नीचे की तरफ पुश करेगा, नीचे और पीछे की तरफ। और जो अपने शोल्डर्स है इनको नीचे और पीछे की तरफ पुश करेगा ताकि जो अपनी स्टर्नम है वो आगे की तरफ निकल जाए और अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट क्लियरली विजिबल हो जाए। पेशेंट शुड होल्ड ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर। जब अपने एक्सपोजर करेंगे तो पेशेंट से होल्ड ब्रीथ भी करवाया जाएगा, यानी श्वास को रुकवाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? द कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द शोल्डर। जो कैसेट का अपर बॉर्डर है वो शोल्डर से 2 इंच ऊपर रहेगा और लोअर बॉर्डर अपना क्या है, स्टर्नम के लेवल लोअर पार्ट तक आ जाएगा, क्योंकि अपनी 10-12 की कैसेट है उसमें अपना स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ की जा रही है? देखो, सेंट्रल रे ओवर द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी जो अपने को आगे की तरफ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसी पे अपने सेंटरिंग की जाएगी। यानी पेशेंट क्या है, इरेक्ट लेटरल पोजीशन में खड़ा रहेगा और दोनों हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों को पकड़ेगा और नीचे और पीछे की तरफ पुश करेगा ताकि जो अपने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट होता है वो आगे की तरफ आ जाएगा और उसकी इमेज क्लियरली आ जाएगी। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसमें अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस रहेगा, द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट इज सीन, द रिब्स एंड क्लेविकल आर वेल सीन। इसमें अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट आगे की तरफ निकला हुआ क्लियरली सीन हो जाता है और इसमें अपने को रिब्स और क्लेविकल भी सीन होती है। एक्सपोजर की बात करें तो इसमें डिस्टेंस रहेगी अपनी 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहता है अपना 70 और अमेस अपना रहेगा 20 से 30 और ग्रेड का यूज अपने नहीं करेंगे। अपने जो क्लेविकल स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के तीनों व्यू है, पीए व्यू, पीए ओब्लिक व्यू और लेटरल व्यू, इन सभी में एक्सपोजर सेम रखा जाएगा। ये इमेज अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के लेटरल व्यू की दिखाई हुई है। इसमें देखो आगे क्या है, स्टर्नम के अंदर कोई लोहे के पिंस वगैरह लगाए गए हैं ताकि इसके कोई स्टर्नम फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेशन हुई थी, इसलिए इसको सही करने के लिए कुछ पिंस वगैरह लगाए गए हैं। वो देखो अपने को क्लियरली सीन हो रहे हैं और स्टर्नम से जहाँ ऊपर क्लेविकुल जुड़ रही है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है, वो भी अपने को क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये इमेज अपने को स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के डिसलोकेशन की दिखाई गई है। इसके अंदर अपनी क्या है, जो स्टेनम होती है वो या जो अपनी क्लेविकल होती है वो डिसलोकेशन हो गई है, जॉइंट से हिल गई है, यानी अपनी जो क्लेविकल बोन है वो डिसलोकेशन होकर थोड़ी सी ऊपर के साइड में आ गई है, जो अपने को ऊपर उभरी हुई दिखाई दे रही है। अब इसको क्या है, सही लोकेशन में लाके और पेशेंट को कुछ दिन के लिए रेस्ट करवाया जाता है ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाती है। यानी ये इमेज अपनी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट के डिसलोकेशन की है। ये अपना स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का पीए व्यू, पीए ओब्लिक व्यू और लेटरल व्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू।